बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री बीएस मैथमेटिक्स की बुक है ये। इसका जो 2024 वाला पास पेपर उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 2। उसमें वो कहता है कि फाइंड द कर्वेचर ऑफ टॉर्शन ऑफ आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा कॉमा ए थीटा कॉट अल्फ़ा विद द हेल्प ऑफ सेरेट फेरेट फार्मूला। कहते हैं कि आपने फाइंड कर्वेचर फाइंड करना है टॉर्शन का, या हमें ये गिवन दिया गया है किसकी मदद से, सेरेट फेरेट फार्मूले की मदद से। हम ये सिंपली इस इक्वेशन को लिखते हैं। इस इक्वेशन को लिखने के बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव किसके लिहाज से लिया? एंगल क्या? थीटा। थीटा के लिहाज से हमने डेरिवेटिव जब इसका लिया, यहाँ पे आर सिंपल है तो यहाँ पे आर का डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब आर डैश हो जाएगा। ये सिंपली हमने आर डैश लिखा है इज इक्वल टू, ये जो काज है काज का डेरिवेटिव हम माइनस साइन होता है। सिंपली जो ए है ये हमारा एज अ कांस्टेंट यूज है तो ए हम सिंपल एज इट लिखेंगे, ए आ गया। और काज का माइनस साइन आया, साइन माइनस हमने बाहर लिखा, साइन थीटा लिखा, कॉमा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ए हमारे पास कांस्टेंट है एज इट आएगा। साइन का डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास काज आएगा, कॉमा थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होगा, ए कॉट अल्फा आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसी इक्वेशन का। जब हमने अगेन डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे एक था, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ए एज इट आएगा। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो काज होता है, कॉज सिंपली काज आ जाएगा, कॉमा जो काज का डेरिवेटिव होता है ये माइनस साइन होता है, माइनस आएगा बाहर, ए कॉस थीटा। यहाँ पे अब थीटा कोई एंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा एंगल है, थीटा कोई नहीं है, तो ये कांस्ट सारा का सारा कांस्टेंट होगा, तो ये हमारे पास आएगा 0 के इक्वल। अब हम देखते हैं टेंजेंट वेक्टर टी इज़ गिवन बाय टी इज इक्वल टू आर डेरिवेटिव, आर डेरिवेटिव मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जो आर डेरिवेटिव है सिंपली हमने ये लिखा। सिंपली हमने ये लिखने के बाद अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर स्क्वायर स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर कॉट स्केयर अल्फा आएगा। हमें पता है कि जो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम ए कॉमन ले लेंगे, ये वाला ए कॉमन आएगा तो आएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, और जो कॉस साइन ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, सिंपली ए स्केयर आ जाएगा प्लस ए स्केयर कॉट स्केयर अल्फा आ जाएगा, सिंपल। अब हम देखते हैं नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं। नॉर्मल वेक्टर इज़ गिवन बाय हम हमारे पास है एन इज इक्वल टू आर डबल डेरिवेटिव, आर डबल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड आएगा, सिंपल। आर डबल डेरिवेटिव हमारे पास माइनस ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा कॉमा 0 था। सिंपली यहाँ पे आर का डबल डेरिवेटिव है, सिंपली हम आर का डबल डेरिवेटिव ये वाला इधर यहाँ पे लिखेंगे। सिंपली लिखने के बाद इसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा ए स्केयर, ये जो माइनस और उनका मैग्नीट्यूड लेना तो ये वहाँ पर प्लस में हो जाता है। ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा आएगा प्लस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा आएगा प्लस 0 आएगा। ये सिंपली नीचे आ गया। अब ये सिंपली आएगा माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, और जिस साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे, ए स्केयर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये हमारे पास आएगा 1 के इक्वल। इसकी जगह हमने 1 पुट किया, यहाँ पे ए का स्केयर बच जाएगा, ए का स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ए आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम करते हैं द बाइनॉर्मल वेक्टर बी इज़ गिवन बाय, जो बाइनॉर्मल वेक्टर होता है वो हमारे पास होता है टी क्रॉस एन। टी हमारे पास होता है टेंजेंट और एन हमारे पास होता है नॉर्मल। टेंजेंट का हमने किसके लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज, उसकी जगह पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास था नॉर्मल उसके उस ये देखें ना हमने टेंजेंट किसके लिहाज से किया, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ किया, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे। और नॉर्मल में हम सेकंड डेरिवेटिव किया तो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे। सिंपली हमने इसकी जगह टी की जगह टेंजेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा, क्रॉस एन का सेकंड डेरिवेटिव लिखा। उसके बाद हम करेंगे द कर्वेचर के इज़ गिवन बाय, जो हमारे पास कर्वेचर है वो उसने हमें गिवन दिया गया है कि के इज इक्वल होता है डी टी ओवर डी एस के मैग्नीट्यूड से। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल लगाए तो डी टी ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एस आएगा, सिंपल। तो ये हम डी थीटा के साथ कैंसिल होकर डी टी ओवर डी एस आएगा, सिंपल। इसीलिए हमने इसे ऐसे भी लिख सकते हैं तो किया डी टी ओवर डी थीटा, इसको हम उलट कर देंगे कि ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे आ जाएगा, सिंपली ये आया। उसके बाद हम लिखेंगे ए स्केयर ए ओवर ए स्केयर प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा। ये हमारे पास ना टॉर्शन है किसी भी टाउ का। उसके बाद हम टाउ देखते हैं कि माइनस एन डॉट डी बी ओवर डी एस आएगा, ये सिंपल आएगा डी एस ओवर डी थीटा आएगा। ये हमारे पास आएगा ए कॉट अल्फ़ा के ओवर ए स्केयर प्लस
ए स्केयर कॉट स्केयर अल्फा आएगा। सिंपली फाइनल हम देखते हैं कि जो हमारे पास कर्वेचर था वो क्या था, के इज इक्वल टू ए ओवर ए स्केयर प्लस ए स्केयर कॉट स्केयर अल्फा। जो टॉर्शन है वो इज इक्वल टू है ए कॉट अल्फा ओवर ए स्केयर प्लस ए स्केयर